कैपिटल एडजस्टमेंट जो अपना टॉपिक चल रहा था उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी तक अपन ने जो केस देखा था कैपिटल एडजस्टमेंट को लेकर, वहां क्या था कि न्यू पार्टनर की कैपिटल के बेसिस पे ओल्ड पार्टनर की कैपिटल क्या करनी थी, एडजस्ट करनी थी। और वो दो तरीके से देख लिया था, एक कैश अकाउंट से और एक करंट अकाउंट से। क्लियर। दूसरा कैपिटल एडजस्टमेंट जो है अपना क्या कि यहाँ जो नया पार्टनर आएगा उसको कितनी कैपिटल लानी चाहिए, वो क्वेश्चन क्लियर बताएगा नहीं अपने को, वो अपने को निकालना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पे पुराने पार्टनर्स की कैपिटल के बेसिस पे नए पार्टनर की कैपिटल डिसाइड करनी है। क्लियर। तो कुछ इलस्ट्रेशन नंबर 67 टीएस का, एक्स एंड वाई आर इन पार्टनरशिप sharing profit and losses in the ratio of 3:2. Their capitals of X and Y after adjustment are 80,000 and 60,000 respectively. दोनों की capitals दी हुई है. They admit Z as a partner who is contributed proportional capital to take 1/5 share of total capital of the new firm equally from both the partners X and Y. Z ने एडमिशन लिया पार्टनरशिप फर्म में, कितने शेयर के लिए, 1/5, और वो कैपिटल भी कितनी लेकर आएगा, नई फर्म की टोटल कैपिटल के 1/5 के बराबर। और ये अपना शेयर कैसे ले रहा है, इक्वली फ्रॉम बोथ एक्स एंड वाई। कैलकुलेट कैपिटल टू बी ब्रॉट बाय जेड, आल्सो कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स इन द न्यू रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। अब न्यू प्रॉफिट निकालोगे उसके लिए मेथड कौन सा अप्लाई होगा, फिफ्थ वाला, दोनों से इक्वली एक्वायर कर रहा है ना, तो पहले तो मल्टीप्लाई करेंगे बाद में लेस करेंगे। ठीक, अपने को यहाँ जो सीखना है वो क्या है, कैपिटल एडजस्टमेंट। तो सबसे पहले तो टोटल कैपिटल ऑफ फर्म निकालेंगे, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। और वो यहाँ कैसे निकलेगी, कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। यहां ध्यान रहे कि कैपिटल नए पार्टनर की तो है ही नहीं, किसकी की बने, सिर्फ पुराने पार्टनर की। तो पुराने पार्टनर्स की कैपिटल ले लो और उसको डिवाइड दे दो पुराने पार्टनर के पीएसआर से। तो पुराने पार्टनर का पीएसआर लेने से बेटर क्या हो रहेगा, 1 माइनस रेशियो ऑफ न्यू पार्टनर। कि नए पार्टनर का रेशियो हटा दो, जो बच गया वो किसका शेयर बच गया, ओल्ड पार्टनर्स का ना। तो अभी कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कितना आ जाएगा, 80,000 एंड 60,000। तो कितना हो जाएगा, 1,40,000 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/5। सॉल्व करोगे 1,40,000 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/5 करोगे कितना हो जाएगा, 4/5। और ये 5 यहां से ट्रांसफर होकर ऊपर मल्टीप्लाई में करो, सॉल्व कितना आ रहा है, 175, 1,75,000। ये क्या आ गई, फर्म की टोटल कैपिटल। और अब अपने को क्या निकाल के देना है, कैपिटल ऑफ जेड। तो जेड्स कैपिटल इज इक्वल्स टू हो जाएगा टोटल कैपिटल 1,75,000 मल्टीप्लाई बाय इसका शेयर कितना हो जाएगा, 1/5। इसको सॉल्व करोगे 35,000। तो जेड को कितनी कैपिटल लेकर आनी पड़ेगी, 35,000। क्लियर क्या, करो कंप्लीट इसको। इलस्ट्रेशन नंबर 68 टीएस का लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर के लिए। इसके बाद कल से कौन सा चैप्टर करेंगे, चेंज इन पीएसआर। 2 दिन 3 दिन में उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इलस्ट्रेशन 68 जिसमें दिया हुआ है संजू एंड मंजू वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। देयर बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 23 वाज एज फॉलोज। बैलेंस शीट गिवन है जिसमें कैपिटल दे रखे, जनरल रिजर्व, क्रेडिटर्स, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, प्रोविजन और कैश एट बैंक। कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा, बैंक। On 1st April 23, Uday was admitted into the firm for 1/4 share in profit on the following terms. कितने शेयर के लिए लेकर आए, 1/4 के लिए। Furniture was to be depreciated by 6,000. Investment were valued at rupees 72,000.
प्लांट एंड मशीनरी वर टेकन ओवर बाय संजू एंड मंजू इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग, प्लांट एंड मशीनरी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिलेगा अगले। उदय विल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल एंड रुपीज 10,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश। तो अभी क्या करना, सबसे पहला क्या, प्रिपेयर इवेल्युएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ दो अकाउंट बना लेंगे। बैलेंस शीट तुमको पहले सिखाई रखी है सारे क्वेश्चंस में, ठीक। एक तो बनेगा छोटा सा क्या, इवेल्युएशन अकाउंट, और दूसरा जो अपने को बनाना है क्या, जरूरत नहीं है उसकी, एक बनाना अपने को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कौन कौन है, संजू मंजू और उदय, संजू मंजू और उदय, संजू मंजू एंड उदय, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, सारे एडजस्टमेंट। तो पहला एडजस्टमेंट दिया हुआ है, फर्नीचर वाज टू बी डिप्रिसिएटेड बाय 6,000। फर्नीचर को डिप्रिसिएट करना है कितने से, 6,000। तो फर्नीचर की वैल्यू कम होगी तो रिवैल्यूएशन में डेबिट में टू फर्नीचर कितने से करना है, 6,000 से। बैलेंस शीट बना नहीं रहे, वहां लेके जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट वर वैल्यूड एट 72। तो पहले इन्वेस्टमेंट कितने के दिए हुए, 60 के, अभी 72 के हो गए, बढ़ गए 12,000। रिवैल्यूएशन में क्रेडिट में बाय इन्वेस्टमेंट 12,000। नेक्स्ट, प्लांट एंड मशीनरी वर टेकन ओवर बाय संजू एंड मंजू इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्लांट एंड मशीनरी को किसने ले लिया, संजू और मंजू ने। एसेट है, चली गई, क्या करो, क्रेडिट होगी, और डेबिट कौन हो जाएंगे, पार्टनर्स। ये लो, संजू कैपिटल अकाउंट डेबिट, मंजूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू चेंज नहीं करनी, जितनी थी उतनी की उतनी पार्टनर्स ने ले ली है वो। तो प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 80,000, और 80,000 को 3 और 2 ओल्ड पीएसआर में डिवाइड कर दो, कितना आ गया 48,000 और 32,000। और यही दोनों के कैपिटल अकाउंट में किधर आ जाएगा, डेबिट में, टू प्लांट एंड मशीनरी 48,000 और 32,000। क्लियर। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है, खत्म। अब आ गया कैपिटल एडजस्टमेंट। उसके लिए एक चीज और बोलिए, उदय विल ब्रिंग प्रपोर्शनेट कैपिटल एंड रुपीज 10,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश। कैश में लेकर आ रहा है, कैश अकाउंट बना नहीं रहे, उसकी जरूरत नहीं है। कैपिटल में बांट दो सीधे सीधे, किस रेशियो में, सेक्रीफाइस में। और थर्ड मेथड है तो ओल्ड ही क्या बन जाएंगे, सेक्रीफाइस। तो 3 2 में डिवाइड कर दो 10,000 को, तो बाय गुडविल अकाउंट कितना हो जाएगा, 6,000 एंड 4,000। एंट्री करने की जरूरत नहीं है ना, अब तो डायरेक्ट आ जाना चाहिए तुम लोगों को। और अब है कैपिटल एडजस्टमेंट का काम लास्ट का, वो कब करेंगे, जब कैपिटल अकाउंट बंद करने की बात होगी। अब उससे पहले तुमको क्या करना, पुरानी बैलेंस शीट खत्म, स्टेप नंबर 2। कैपिटल के बैलेंसेज है 140 एंड 120। चलो, बाय बैलेंस पीडी 140 एंड 120। क्लियर। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, जनरल रिजर्व है 40,000 का, डिवाइड करोगे 3 2 में बाय जनरल रिजर्व अकाउंट, कितना आएगा 24,000 एंड 16,000। क्लियर। इसके बाद और कुछ बच रहा है, क्रेडिटर्स, प्लांट मशीनरी, सबका काम खत्म।
कोई जरूरत नहीं है। अब आप किसको क्लोज करो सबसे पहले, रिवैल्यूएशन को। बैलेंस आ जाएगा डेबिट में 2, नहीं बैलेंस शीट में जाएगा ना वो, 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, संजू और मंजू। कितने बैलेंस आ रहा है 6000, 32 में डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 3600 एंड 2400। इसको ट्रांसफर करोगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 3600 एंड 2400। क्लियर। अब इतना करने के बाद तुमको क्या काम करना है, सबसे पहले तो जो पार्टनर ओल्ड है ना उनके बैलेंसेस निकाल लो और लिख लो सीधे सीधे। यहां आ जाएगा 2 बैलेंस CD 125,600 और मंजू का 110,400। यही है क्या, देखो सेकंड वाला मंजू का हो गया। इतना करने के बाद अपने को निकालनी है फर्म की टोटल कैपिटल। तो अब यहाँ पे सबसे पहली वर्किंग होगी टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। तो यहां इसके लिए क्या करने हैं, दोनों के बैलेंसेस ले लेने। कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कितनी आ रही है 125,600 प्लस 1,10,400 डिवाइडेड बाय 1 माइनस रेशियो ऑफ न्यू पार्टनर कितना है 1/4। इसको ऐड करोगे क्या वैल्यू आ जाएगी 136, सॉरी 2,36,000 डिवाइडेड बाय 3/4 और ये 4 ट्रांसफर हो जाएगा ऊपर। करो कितना आ रहा उससे नहीं निकालनी, एडजस्टमेंट के बाद जो कैपिटल बचेगी ना उससे निकालनी है। उससे निकलेगी। वहां पे तो जो कैपिटल दी हुई है ना वो सारे एडजस्टमेंट के बाद गिवन होती है। 314.6 आ रहा है ना, तो इसमें क्या कर लो, पॉइंट अपन अकाउंटिंग में लेते नहीं है तो कितना हो जाएगा 314,667। ठीक है। अब इसमें कैपिटल ऑफ उदय निकालो, और वो कैसे आएगी 3,14,667 मल्टीप्लाई बाय 1/4 जितना उसका शेयर है। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या वैल्यू आएगी 78,666। ठीक है, उसको इग्नोर कर दो। तो ये कैपिटल उसकी हो गई, यानी कि इतना पेमेंट वो कैपिटल के लिए लेकर आएगा। तो बाय कैश अकाउंट कितना 78,666 और यहां आ जाएगा उसके बैलेंस में भी 78,666। क्लियर। और लास्ट में टोटल लगा के क्या कर दोगे क्लोज। क्लियर, करो कंप्लीट।